नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। 1. पीएम मोदी असम में एयर स्ट्रिप का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को असम में नॉर्थ ईस्ट की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। इससे आपदा प्रबंधन, रक्षा और हवाई आपातकालीन सेवाओं को बड़ी मजबूती मिलेगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का भारत दौरा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनेशियो लूला डा सिल्वा 18-22 फरवरी के बीच भारत आएंगे। वे पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता और एआई समिट में भाग लेंगे। इससे व्यापार और टेक सहयोग बढ़ने की उम्मीद। विशाखापट्टनम में ग्लोबल नौसेना इवेंट। विशाखापट्टनम में 15-25 फरवरी के बीच इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान एक्सरसाइज होगी। 70 से अधिक युद्धपोत और कई देशों की भागीदारी भारत की समुद्री शक्ति दिखाएगी। एआईएफएफ ने चर्चिल ब्रदर्स की आईएसएल एंट्री रोकी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने चर्चिल ब्रदर्स एफसी को इंडियन सुपर लीग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। यह फैसला भारतीय फुटबॉल की लीग संरचना पर बड़ा असर डाल सकता है। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 की शुरुआत। दिल्ली में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली खेल महाकुंभ शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में परमेश वर्मा का लाइव कॉन्सर्ट मुख्य आकर्षण रहा। महाशिवरात्रि के लिए स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने चेन्नई कोल्लम रूट पर महाशिवरात्रि के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। इससे त्योहार के दौरान यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 7. भारत चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तेज। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख और अरुणाचल में कई रणनीतिक सड़कों और पुलों का निर्माण तेज कर दिया है। उद्देश्य सेना की तेज तैनाती और सीमावर्ती गांवों का विकास। स्थानीय पर्यटन और व्यापार को भी फायदा मिलने की उम्मीद। क्यों महत्वपूर्ण? भारत की सीमा सुरक्षा और ग्रामीण कनेक्टिविटी दोनों मजबूत होंगी। 8. डिजिटल पेमेंट में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार यूपीआई ट्रांजैक्शन जनवरी 2026 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। प्रभाव: कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा। छोटे दुकानदारों की आय में पारदर्शिता। 9. मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तर भारत में शीतलहर। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और यूपी में शीतलहर की चेतावनी जारी की। तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। सावधानियां: सुबह शाम यात्रा में सावधानी। बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी, छात्रों के लिए गाइडलाइन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड और एग्जाम गाइडलाइन जारी की। परीक्षाएं फरवरी के अंत से शुरू होंगी। 1 पेट्रोल डीजल कीमतों पर नई चर्चा। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण भारत में ईंधन कीमतों को लेकर समीक्षा जारी। सरकार टैक्स में संभावित राहत पर विचार कर रही है। जनता पर असर: परिवहन लागत, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत। 1 वैलेंटाइंस डे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दिल्ली पुलिस सहित कई शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात। पार्क, मॉल और पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी। उद्देश्य: भीड़ प्रबंधन, महिलाओं की सुरक्षा। राज्य स्तरीय प्रमुख खबरें। राजस्थान, जयपुर और उदयपुर में पर्यटन सीजन के कारण होटल बुकिंग 80% से अधिक। लोकल हस्तशिल्प बाजारों में बिक्री बढ़ी। उत्तर प्रदेश, अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जारी। महाराष्ट्र, मुंबई में मेट्रो विस्तार परियोजनाओं की प्रगति तेज।
महत्वपूर्ण निर्देश 13 भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। केंद्र सरकार ईवी खरीद पर सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने नए प्रोत्साहन पैकेज का मसौदा तैयार किया। संभावित प्रभाव: पेट्रोल पर निर्भरता कम, प्रदूषण में कमी, नई नौकरियों के अवसर, 145G सेवाओं का ग्रामीण विस्तार। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 2026 के अंत तक ग्रामीण भारत में 5G कवरेज बढ़ाने का लक्ष्य रखा। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा। 15 स्टार्टअप इंडिया नए फंड की घोषणा। स्टार्टअप इंडिया के तहत नए इनोवेशन फंड की तैयारी। फोकस सेक्टर एग्रीटेक, हेल्थटेक, क्लीन एनर्जी। युवाओं के लिए अवसर, फंडिंग, मेंटरशिप, वैश्विक बाजार तक पहुंच। 16 शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। वैश्विक संकेतों के कारण भारतीय शेयर बाजार में हल्की गिरावट दर्ज। आईटी और बैंकिंग सेक्टर में दबाव देखा गया। निवेशकों के लिए सलाह: घबराहट में बिक्री से बचें, लंबी अवधि निवेश रणनीति अपनाएं। 17 सोशल मीडिया पर डीपफेक का खतरा। विशेषज्ञों ने चुनावी वर्ष से पहले डीपफेक वीडियो और फेक न्यूज को लेकर चिंता जताई। सरकार और टेक कंपनियां मिलकर निगरानी तंत्र मजबूत कर रही हैं। 18 स्वास्थ्य मंत्रालय की नई पहल। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बढ़ाने की योजना बनाई। दूरदराज के इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरें भारत से जुड़ी। भारत मध्य पूर्व व्यापार मार्ग। नया आर्थिक कॉरिडोर भारत को यूरोप और मध्य पूर्व से तेज व्यापार कनेक्टिविटी देगा। वैश्विक टेक कंपनियों का भारत पर फोकस। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में डेटा सेंटर और एआई रिसर्च यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही हैं। 19 नई शिक्षा नीति के तहत स्किल आधारित पाठ्यक्रम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कूलों में स्किल आधारित कोर्स, कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स बढ़ाने पर जोर दे रहा है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस। लाभ: छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा। 20 किसानों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी